नमस्कार दोस्तों। तो आज युद्ध का ऐलान हो चुका है और ये युद्ध तुम्हें अकेले को लड़ना है, अकेले को जीतना है। लोग सिर्फ तुम्हारे साथ मजे लेने के लिए खड़े हुए हैं, ध्यान रखना। आज आ चुका है कि जो भर्तियां हैं उनसे लॉकडाउन बहुत जल्दी हटने वाला है, तो अपनी तैयारियां पुख्ता कर लो। आज टेंस का जो कंटेंट है वो आपके दिमाग में क्लियर बैठ जाएगा। पिछली वीडियो जाकर के और देख लेना, जिसको प्रेजेंट आ गया उसे सब आ गया। इंडेफिनिट तक अपन ने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे। देखिए समानता क्या क्या है, थोड़ी बहुत देख लीजिए। आप क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके प्रेजेंट, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में क्या होता था, सुनो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में क्या होता था? सब्जेक्ट आता था, ठीक है, आता था। उसके बाद क्या आती थी? हेल्पिंग वर्ब आती थी। कौन सी आती थी? इज आती थी, एम आती थी, आर आती थी। आराम से समझो। उसके बाद क्या आता था? मेन वर्ब की आती थी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आता था आईएनजी, क्योंकि काम चल रहा है ना, दिल की धड़कन है, और दिल की धड़कन चलेगी तो आईएनजी तो आएगा ही। उसके बाद आता था ऑब्जेक्ट। सही है, ठीक है सर। अफर्मेटिव भी आता था। नेगेटिव में क्या आता था? कुछ सर ज्यादा बदलाव तो हमने होते देखे नहीं, क्योंकि अब हम भी समझ चुके हैं आपके पढ़ाने से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सब्जेक्ट आता था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती थी, इज, एम और आर। उसके बाद सर नॉट आ जाता था। नॉट के बाद सर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब प्रेजेंट पढ़ लिया है आपने। और उसके बाद आता था सर इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता था? इसमें भी कोई बहुत पड़ेगा, समझने की कोशिश करो। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, रटना नहीं है। रटोगे तो, रटते तो तुम सालों से आ रहे हो, तो सीख गए क्या? नहीं सीखे। तो कंटेंट तुम्हारे सामने लिखा है। अफर्मेटिव क्या होता है, साधारण क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है। सबसे पहले क्या आएगी? इज, एम, आर प्लस, अब क्या आएगा? सब्जेक्ट पीछे चल जाएगा, फिर सब्जेक्ट। उसके बाद होगा तो वही बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो मैं वो बताऊं जो आपने पढ़ लिया है। उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव, डीआई कुछ नहीं है, ये है बस क्या लग जाएगा इसके आगे? WH, फैमिली। बाकी कंटेन सेम। ये हमने पढ़ लिया है। क्या हमें पढ़ना है? पास्ट कंटिन्यूअस। सर इसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग होता है, देखना, तुम खुद ही बता दो अलग होता है नहीं होता है। तुम बता दोगे अफर्मेटिव। सर अफर्मेटिव में क्या होता है देखो पहले, फिर देखते हैं क्या हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव में सबसे पहले वही जो उसमें आया है, सब्जेक्ट। उसके बाद वाज, वर। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आ जाएगा आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सर नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में तुम देख लो क्या होगा, वही सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगी वाज, वर। उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव। सर इसमें क्या होगा तुम खुद देख लो क्या होगा, मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? वही जो अब तक होते आ रहा है, वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आ जाएगी दिल की धड़कन, और फिर ऑब्जेक्ट। सर डीआई में क्या होगा? डबल इंटरवल, वही कान से धुआं निकल जाएगा, किसे
आपकी हालत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। WH फैमिली जुड़ जाएगी, उसके बाद ये कंटेंट ऐसे कैसे आ जाएगा। अब तुम स्वयं देखो, ये इसमें क्या पढ़ लिया आपने, ये क्या है, पढ़ना है हमें, ये पढ़ चुके, ये पढ़ना है। समानता वहां भी सब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ भी सब्जेक्ट आ रहा है, वहां एग्जाम आ रहा था, यहाँ बाज भर आ रहा है, वहां मैनुअल फर्स्ट फॉर्म साथ आई था, यहाँ भी मैनुअल फर्स्ट फॉर्म साथ आई, कोई दिक्कत नहीं। वहां ऑब्जेक्ट था, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी बाकी सब ऐसे कैसे, बस सब चेंज किया हुआ। चेंज हुआ है सिर्फ ये टाइम, बाकी तो सब ऐसे के ऐसे है। यहाँ पास्ट आ गया, वहां प्रेजेंट आ गया। और मैंने बताया था ना कि टाइम जब भी पहचानना होगा तो आपको ड्रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ड्रेस का इस्तेमाल बड़ा आसान था। अगर नहीं देखा कॉन्सेप्ट तो जाकर देख लो, सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। जिसने प्रेजेंट सीख लिया, आगे के सारे टेंस आसान है। अब क्या होगा, पास्ट तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा, फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही फ्यूचर आ जाएगा, ये चेंज होगी, बाकी सब ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, समझ आने में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, तो लेक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता ही है यार, कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास में कर रखा है, छोटे मोटे इनको भी कर लो, साथ है ना आपके, इसलिए ठीक है। समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं इनके आपको फिर वाक्य बताऊंगा, बना बना करके देख लो, कोई भी ऐसी बात नहीं जो आप नहीं समझ सकते हो। बस सिर्फ किसका फेर है, टाइम का फेर है। टाइम नहीं समझ पा रहे हो, जाओ पिछली वीडियो में और समझ लो बड़ी आसानी के साथ। और जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें तो सब पता है, वो तो जानते हैं कि अब टेंस उनकी उंगलियों पे आ चुके हैं, और टेंस कितने जरूरी है। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को किताब पढ़ने के लिए आपको उससे पहले वर्णमाला का ज्ञान करवाना पड़ता है, वैसे इंग्लिश सीखने के लिए आपको टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सीख तो आप चुके हो, अब तो आप दूसरों को सिखाओगे। और क्या रखा है, ये देखो, आ चुके हंसते हंसते कंटिन्यूअस पे। क्या होगा, अफर्मेटिव। आहा, वाक्य बना लेंगे, हाँ सर बना लेंगे, हम भी जान चुके हैं। अब तो हम भी जान चुके हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। वाक्य कैसे बनेंगे, पास्ट में कोई काम है वो चल रहा होगा, कैसे, जैसे वह खाना खा रही थी, वह किताब पढ़ रही थी, वह कपड़े धो रहा था। अगर मैं इस था थी की जगह अगर है कर दूंगा ना, तो फिर ये पास्ट नहीं रहेगा, फिर प्रेजेंट। जैसे कैसे, वह खाना खा रही है, वह किताब पढ़ रही है, वह कपड़े धो रही है। कितने बार पढ़ा, वह इंग्लिश सीख रही है, वह साइकिल चला रही है, वह एरोप्लेन से जा रही है, वह एरोप्लेन उड़ा रही है, कुछ भी काम कर रही हो, कंटेंट यही रहेगा, समझ लो बस। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया। हाँ सर ये क्या कैसे कैसे लगाना है, अब तक बताते आ रहा हूं, अब भी बताऊंगा। ई सी इट नेम सिंगुलर के साथ तो ये, बाकी प्लूरल के साथ ये, आई यू वी दे के साथ। कैसे, वह खाना खा रही थी, पास्ट में कोई काम है तो चल रहा है। वह को क्या बोलते हैं, सी कोई लड़की है, क्या आ जाएगा, वाज। क्या कर रही है, ईट। ईट का होता है खाना, दिल की धड़कन साथ, ठीक। सी वाज ईटिंग फूड। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बनाते हैं, वह किताब पढ़ रही थी, तो पढ़ने वाली कौन थी, लड़की। सी वाज, पढ़ने को बोलते हैं रीड। रीड आ जाएगा आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रही थी, किताब। किताब क्या बोलते हैं, बुक। समझ नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है सर, आपने जैसे समझा ऐसा कंटेंट किसी समझा नहीं है,
उसके बाद क्या आएगा, ही। अब ही के साथ भी क्या आएगा, वाज। इसके साथ भी वाज आएगा, ध्यान रखना। ही वाज, धोने को बोलते हैं वॉश, वॉश के साथ लग जाएगी दिल की धड़कन, आईएनजी, वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग क्या धो रहे हैं, कपड़े, कपड़े क्या बोलते हैं, क्लॉथ। आ गया ना समझ, हाँ सर आ गया। कंटेंट तुम समझ चुके हो, फंडा क्या है ये भी समझ चुके हो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नेगेटिव में आ जाएंगे। सर नेगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। वाक्य बनाए, हाँ बनाओ सर, कि वह स्कूल नहीं जा रही थी, वह अंग्रेजी नहीं समझ रही थी। हम चिड़ियाघर नहीं जा रहे थे। तुम जा रहे हो तो बता देना कमेंट में। वह स्कूल नहीं जा रही थी, क्या है, कुछ अब बड़ा काम है, नहीं जो बना लिया सर वही ठीक है, बस सिर्फ नहीं तो आया, हमें पता है नोट लगाना, ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सी वाज नॉट, जाने को बोलते हैं गो, गो के साथ आ जाएगा आईएनजी, गोइंग। जब दिशा बताते हैं ना तो आप टू। कहाँ जाने कह रहा है, स्कूल बना चुके हैं सर, हम परेशान हो चुके हैं, अब तो टेंस हमारी उंगलियों पे आ गए हैं। तो सी वाज नॉट, समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। ठीक है, हम चिड़ियाघर नहीं जा रहे हैं, बोलते हैं वी के साथ क्या आएगा, वर। वी वर नॉट गोइंग टू, अब चिड़ियाघर क्या बोलते हैं, जू। आ गया समझ, आंसर आ गया, ले लो स्क्रीनशॉट, आ गया तो आगे चलते हैं। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। इंग्लिश बड़ी मुश्किल हो गई थी, आपने बड़ी आसान बना दी। ध्यान रखना, दुनिया झुकाने की कोशिश करेगी तुम्हें, पर तुम झुकना नहीं और अपनी मंजिल की तरफ यूं ही बढ़ते रहना। कभी राह में फूल होंगे, कभी होंगे कांटे, कभी होंगे अंगारे, पर तू थकना नहीं, क्योंकि मंजिल तभी मिलेगी जब चलना तू सीख जाएगा। नेगेटिव आपका हो चुका है, इंटेरोगेटिव की तरफ चल दिए हैं। अब तक बड़ा अच्छा समझा दिया आपने कि दोनों में अंतर क्या था। अब हम प्रेजेंट सीख के इसको भी सीख चुके हैं। अब से पहले हमें इतनी इतनी बड़ी नोटबुक बनवा दी जाती थी, आज तक नहीं सीख पाए, और ये हमसे पहले अगली क्लास में पहुंच जाते थे। टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब पहले, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस जब भी काम चल रहा होगा मेन वर्ब की आएगी तो फर्स्ट फॉर्म ही। क्या तुम सो रही थी, क्या तुम बच्चे के साथ खेल रही थी, बताओ। क्या शाम, क्या शाम तुम्हें, क्या शाम तुम्हें, क्या शाम तुम्हें चिड़ियाघर दिखाने ले जा रहे थे, बनाओगे कैसे देखो। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड भाई बहुत ये लगाने हैं। नहीं समझ आया पिछली वीडियो में जाके देख लेना।
बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के ऑल सेलेक्ट कर लेना। क्या आएगा, क्या क्या स्पेलिंग है आपसे बताना, तुम की तरह। तुम को बोलते हैं यू, यू के साथ होता है वर। क्या हो गया, वर यू स्लीपिंग, हो गया बस। क्या तुम सो रही थी? उसके बाद फिर आ गया यू, क्या आएगा, वर इसके साथ, वर यू खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले के साथ आ जाएगा आईएनजी, वर यू प्लेइंग विद चिल्ड्रंस। ठीक है। क्या शाम तुम्हें चिड़ियाघर दिखाने ले जा, दिखाने बोलते हैं वॉचिंग। तो क्या शाम, तो शाम सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वॉज शाम, वॉज शाम। अब काम दो आ चुके हैं यहाँ पर, काम दो हो चुके हैं, एक दिखाने का और एक ले जाने का। पहले होगा काम, कौन सा काम हो रहा है, जो काम वर्ब के खाए पास्ट है, तो तुम्हें हो जाएगा हर। तो वाज शाम गोइंग टू यू वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, डबल इंटरोगेटिव आपको बनाने हैं। अगर इसका आपसे पूछता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सिर्फ क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। फिर के बाद में कंटेंट कैसे लगा, आज कंटिन्यूस हो चुका है, कल परफेक्ट चलेगा। ठीक है, अगली क्लास बहुत जल्दी आएगी, हिस्ट्री की कल आने वाली है, तैयार रहो। चैनल सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो, इतने जोर से दबाओ कि यहाँ तक आवाज आए। ठीक है, धन्यवाद।